5 मिनट में 25 खबरें बताने के लिए चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बात मासूम की चोरी की सनसनीखेज वारदात की। जी हां, बाड़मेर के सरकारी अस्पताल से 3 दिन के मासूम की चोरी हुई है। घंटों बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। 3 दिन का मासूम मां से बिछड़ा। 2 घंटे में अस्पताल से मासूम की चोरी। सीसीटीवी खराब, नहीं मिला सुराग। मासूम चोरी, जिम्मेदार कौन? अस्पताल में हड़कंप मचा है। इसी अस्पताल से बच्चा गायब हो गया है। ये बाड़मेर का जिला अस्पताल है, जहां से 3 दिन के मासूम की चोरी हो गई है। जिगर के टुकड़े के गायब हो जाने से मां का रो रो कर बुरा हाल है। 3:30 माता है, 2 लुगाई आए थे। लुगाई वापस सो गए। एक तो हाथ से सो गई, एक बैठे में सो गई, तो उधर वापस मैं सो गया तो 5 बज गई। हूँ जागी, मैं पुराना मार जागे के काकी उठे जो इन पेशाब बेजा कराया, तो हूँ उठी तो मैं भावड़ो के तो भावड़ो तो ना के तो यहाँ की करो, मैं की करा भावड़ो तो है कौन बात जो है भाई सागड़ को नहीं उसको पानी ये जो आई तो कौन भावड़ो बस सिंगल बात पिला दी। दरअसल गुरुवार की रात अस्पताल के वार्ड में मासूम के साथ उसकी मां सो रही थी। पास में ही मासूम का पिता भी सो रहा था, लेकिन सुबह जब दोनों की आंखें खुली तो मासूम बेड से गायब था। बच्चे की मां का कहना है कि उसके सोने से पहले वार्ड में 2 संदिग्ध महिला को देखा गया था। जब रात को 3 बजे तक मैं खुद जाग रहा था, बेड पे बैठा, बच्चा मेरे साथ था, ठीक है, और बच्चे को हल्का सा बुखार था, इसलिए मैं लेके बैठा था। जब 3 बजे बच्चा ज़्यादा चिल्ला रहा था तो मैंने मेरी काकी को दे दिया। मैं आप रखो, कोई बच्चा मेरे पास नहीं रह रहा है, तो उन्होंने वहाँ रखा और मैं नींद आ गई मुझे, मैं सो गया। जैसे बच्चा सो गया ना, तो उन्होंने क्या किया, मेरे साथ में सुला दिया बच्चे को। जब हम 5 बजे उठे तो बच्चा नहीं था। इसकी इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तफ्तीश शुरू हो गई तो अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ गई, क्योंकि सीसीटीवी खराब पड़ा था। साथ ही जांच के एक नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की गई है। के बाद पुलिस लगातार इसमें जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, और इसमें प्राइमा फेसाई जो पीएमओ से रिपोर्ट ली है, उसमें एक नर्सिंग कर्मी की जो उसकी ड्यूटी थी, उसकी कुछ लापरवाही सामने आने पर उसको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा जो कैमरा थे वहाँ पे वो कुछ कैमरा काम नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए जो भी संबंधित कर्मचारी है उसको वहाँ से हटाया जाएगा और इसको देखा जाएगा कि क्यों किसकी लापरवाही की वजह से कैमरा काम नहीं कर रहे थे। पूछताछ कर रहे हैं, कैमरे चेक कर रहे हैं, नाकाबंदी करवा दी, इस संबंधित जांच। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि रात्रि में गायब हुआ है, उनको नींद की झपकी आ गई थी और अब कोई संदिग्ध व्यक्तियों पे हम पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस मासूम की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में बड़ा सवाल, अस्पताल से मासूम की चोरी का जिम्मेदार कौन? वो 2 संदिग्ध महिला कौन थी? क्या 2 महिलाओं ने ही बच्चे को चुराया है? अस्पताल का सीसीटीवी बंद क्यों था? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं बेईमानों के खिलाफ शहर एसीबी के एक्शन की। एसीबी ने आज 4 जिलों में बड़ी कार्रवाइयां की हैं और घूसखोरों पर शिकंजा कसा। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सिरोही की, जहां एसीबी ने तहसील कार्यालय के बाबू को 7,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया।
दूसरी तस्वीर बीकानेर की है, जहां एक नर्सिंग कॉलेज में छापा मारते हुए बेईमान प्रिंसिपल और क्लर्क पर शिकंजा कसा गया। तीसरी तस्वीर भरतपुर की, जहां एसीबी के ट्रैप में फंसा रिश्वतखोर संविदा कर्मी। और अजमेर की चौथी तस्वीर है, जहां एसीबी के हत्थे चढ़ा एक तकनीकी सहायक। और इसी बीच अजमेर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर एसीबी की एक और कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर आरपीएससी में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। 22,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जूनियर अकाउंटेंट को ट्रैप किया गया है। जयपुर एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसपी हिमांशु सिंह ने यह कार्रवाई की है। अभिजीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्या जानकारी, कैसे यह कामयाबी मिली एसीबी को? देखिए, जयपुर एंटी करप्शन टीम ने आज आरपीएससी के जो जूनियर अकाउंटेंट हैं सज्जन गुर्जर, उनको 1 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए आरपीएससी के पास में ही एक निजी जगह है वहां पे पकड़ा है। ये 1 लाख रुपए की रिश्वत जो कंप्लेनेंट था, जो एसीबी के पास पहुंचा था कि जो आरएस 2018 के अंतिम चरण के साक्षात्कार आयोग में चल रहे हैं, उसमें अभ्यर्थियों के साक्षात्कार अंक बढ़वाने की एवज में वो ये करीब 23 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी और पहली किस्त के रूप में वो 1 लाख रुपए दे रहा था, जिस पर एसीबी ने उसको ट्रैप कर लिया है। इस पूरे मामले में जो एडिशनल एसपी हैं जयपुर एसीबी के हिमांशु सिंह, अब से कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत की, तो उन्होंने कहा है कि कुछ आरपीएससी के सदस्यों के जरिए अंक बढ़वाने की नाम पर ये आरोपी जूनियर अकाउंटेंट सज्जन गुर्जर पैसे की मांग कर रहा था, पैसा लिया था, लेकिन वो कौन आरपीएससी का मेंबर है, चलिए, उसके नाम का खुलासा। बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एसीबी लगातार रिश्वतखोरों पर शिकंजा कस रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड आपने कई जगहों पर देखे होंगे। अब राजस्थान में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है भर्ती परीक्षाओं के साथ। सरकार ने यह फैसला लिया है कि भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको वैक्सीन की डोज लेना जरूरी है। फैसला सामने आया तो लगने लगी वैक्सीनेशन सेंटर पर लाइन। देखिए रिपोर्ट। वैक्सीनेशन पर सख्ती, भर्ती परीक्षाओं में बैठने की शर्त, पहले वैक्सीन फिर परीक्षा। वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं की भीड़ लग गई है, क्योंकि वैक्सीनेशन पर सख्ती शुरू हो गई है। अब वैक्सीनेशन लगवाने में आनाकानी महंगी पड़ेगी, सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जी हां, प्रदेश में बैंक, एसआई और पटवारी भर्ती समेत कई भर्ती परीक्षाओं की तारीख तय की जा रही है, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए ये शर्त लगा दी गई कि बिना वैक्सीनेशन के परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी। लिहाजा जो अभ्यर्थी अब तक वैक्सीनेशन लगवाने से कतरा रहे थे, वो फटाफट वैक्सीनेशन लगवाने पहुंच रहे हैं। मैंने ऑनलाइन ये बुकिंग कर रहा हूँ, लेकिन इस पे क्या स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या वैक्सीन लगाना ज़रूरी था मेरे को, कि वो आरबीआई की गाइडेंस में दे रखा है कि ये वैक्सीन होना ज़रूरी है। आज मैंने वैक्सीनेशन करवाया क्योंकि एग्ज़ाम अक्टूबर में है, तो एग्ज़ाम में अनिवार्य है वैक्सीन लगवाना, इस वजह से एग्ज़ाम पटवारी का एग्ज़ाम अक्टूबर में फिक्स हो गया, इस वजह से वैक्सीनेशन करवाया मैंने। पहले तो हम घर आराम से थे, अब एग्ज़ाम का डेट आ गई है, एसआई की 4 सितंबर की एग्ज़ाम है, इस वजह से हमने वैक्सीन लगवा लिया। अब एग्ज़ाम देना जाना पड़ेगा, तो इसलिए वैक्सीन लगवानी पड़ेगी सर। उसमें निर्देश है सर, कहीं भी जाएंगे तो कोरोना का जो वैक्सीन है उसको देखा जाएगा, तब उसको एंट्री की जाएगी। वैक्सीनेशन करवाना कंपलसरी किया गया तो वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ लगने लगी है। उत्साह तो बहुत है, और अब कंपलसरी कर दिया, एग्जाम में भी कंपलसरी कर दिया, हर शॉपकीपर्स को कंपलसरी कर दिया, तो उसको देखते हुए सभी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। दौसा जिले ने कुल अभी 4.5 लाख डोजेस लगा दिए हैं, फर्स्ट डोजेस, और ये काफ़ी एक अच्छा फिगर है। और जैसे जैसे हमारी वैक्सीन की आपूर्ति पूरी होगी, मतलब जैसे जैसे हमारे पास स्टॉक आएगा डोजेस का, वैसे वैसे हम कैंप्स लगा के लोगों को वैक्सीनेशन अवेलेबल कराएंगे। तो अब जो वैक्सीनेशन लगवाने से कतरा रहे हैं वो संभल जाएं। जल्द से जल्द
वैक्सीन लगवा लें, नहीं तो भर्ती परीक्षा देना मुश्किल हो जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।